परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए 2 बार देहधारी क्यों होता है? व्यवस्था के युग में परमेश्वर ने आत्मा के रूप में कार्य किया, लेकिन अनुग्रह के युग और राज्य के युग में अपना कार्य करने के लिए वह देहधारी क्यों हुआ? दरअसल हर युग में परमेश्वर के कार्य करने का तरीका मानव जाति की जरूरतों और स्वयं कार्य के महत्व और प्रकृति पर निर्भर करता है। व्यवस्था के युग में परमेश्वर ने आत्मा के रूप में कार्य किया, क्योंकि उसका उद्देश्य व्यवस्थाएं जारी करना और नवजात मानव जाति का यह मार्गदर्शन करना था कि वह पृथ्वी पर कैसे जिए। चूंकि इस कार्य में लोगों के जीवन स्वभाव बदलना शामिल नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने आत्मा के रूप में कार्य किया। अनुग्रह के युग में परमेश्वर का कार्य पूरी मानव जाति का छुटकारा था। यीशु एक निष्पाप देह में मानवता की पाप बलि बनने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। यदि परमेश्वर ने आत्मा के रूप में कार्य किया होता तो उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाया जा सकता था। इसी तरह यदि उसने इस कार्य को करने के लिए किसी मनुष्य का उपयोग किया होता तो वांछित परिणाम हासिल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सभी मनुष्य शैतान द्वारा भ्रष्ट हैं और पापों से भरे हैं। कौन सा व्यक्ति सत्य व्यक्त कर सकता था और लोगों को पश्चाताप का मार्ग दे सकता था? कौन सा व्यक्ति मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ सकता था और उनकी पाप बलि बन सकता था? कौन सा व्यक्ति लोगों के पाप क्षमा कर सकता था, उन्हें व्यवस्था के दंड से छुड़ा सकता था और उन्हें इसके बंधन से बाहर निकाल सकता था? कोई नहीं। केवल परमेश्वर की देहधारी देह ही पवित्र और पाप रहित है और इस तरह मानव जाति के पापों को ढोने के योग्य है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु के रूप में देहधारी हुआ ताकि क्रूस पर चढ़ने का कार्य करे और समस्त मानव जाति को छुटकारा दिलाने के लिए उसके पाप ढोए। केवल यही परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता को दर्शा सकता था, जिससे शैतान पूरी तरह शर्मिंदा हो जाता और उसके पास दोषारोपण का कोई आधार न रहता। इसलिए परमेश्वर के लिए अनुग्रह के युग में पहली बार देहधारी होना आवश्यक था। तो फिर अंत के दिनों में परमेश्वर फिर से देहधारी क्यों हुआ है? यह परमेश्वर के न्याय के कार्य की जरूरतों पर आधारित है। न्याय का कार्य करने के लिए परमेश्वर को मानव जाति के संपर्क में आना होगा और उनके बीच रहना होगा और एक लंबे समय तक सत्य व्यक्त करना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्याय के कार्य का उद्देश्य गहराई से भ्रष्ट मानव जाति को बचाना है। केवल कुछ अंश व्यक्त करना और बुनियादी व्यवस्थाओं की घोषणा करना काफी नहीं होगा। बहुत अधिक मात्रा में सत्य व्यक्त किया जाना चाहिए। उन्हें उजागर करने, उनकी काट छांट करने, उन्हें शुद्ध और परिवर्तित करने के लिए उसे विभिन्न तरीकों से बोलना होगा और उन्हें पाप से पूरी तरह बचाना होगा। इसलिए राज्य के युग में अंत के दिनों के इस न्याय के कार्य को करने के लिए भी परमेश्वर को देहधारी होना ही होगा। जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, परमेश्वर द्वारा मनुष्य को बचाने का कार्य सीधे आत्मा के माध्यम से और आत्मा की पहचान के साथ नहीं किया जाता, क्योंकि उसके आत्मा को मनुष्य द्वारा न तो छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है और न ही मनुष्य उसके निकट जा सकता है। यदि उसने सीधे तौर पर आत्मा के रूप में मनुष्य को बचाने का प्रयास किया तो मनुष्य उसके उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि परमेश्वर एक सृजित मनुष्य का बाहरी रूप धारण न करे तो मनुष्य के लिए इस उद्धार को प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य के पास उस तक पहुंचने का कतई कोई तरीका नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कोई भी यहोवा के बादल के पास नहीं जा पाया था। केवल एक सृजित मनुष्य बनकर, अर्थात परमेश्वर जो देह बनने वाला है, उस देह में
अपने वचन को रखकर ही वह व्यक्तिगत रूप से वचन को उन सभी लोगों में ढाल सकता है जो उसका अनुसरण करते हैं। केवल तभी मनुष्य व्यक्तिगत रूप से उसके वचन को सुन और देख सकता है और उसके वचन को प्राप्त भी कर सकता है और इसके माध्यम से पूरी तरह से बचाया जा सकता है। यदि परमेश्वर देह धारण न करे तो देह और रक्त से युक्त कोई भी मनुष्य ऐसे बड़े उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएगा, न ही एक भी मनुष्य बचाया जाएगा। यदि परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों के बीच सीधे तौर पर काम करेगा तो पूरी मानव जाति मारी जाएगी, या फिर परमेश्वर के संपर्क में आने का कोई उपाय न होने के कारण वह शैतान द्वारा पूरी तरह से बंदी बना ली जाएगी। केवल देह बनकर ही परमेश्वर मनुष्य के साथ रह सकता है, संसार के दुख का अनुभव कर सकता है और एक सामान्य दैहिक शरीर में रह सकता है। केवल इसी तरह से वह मनुष्यों को उस व्यावहारिक वचन की आपूर्ति कर सकता है जिसकी उन्हें एक सृजित प्राणी होने के नाते आवश्यकता है। परमेश्वर के देह धारण के माध्यम से ही मनुष्य परमेश्वर से पूर्ण उद्धार प्राप्त करता है, न कि अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर में सीधे स्वर्ग से। मनुष्य देह और रक्त का है, उसके पास परमेश्वर के आत्मा को देखने का कोई उपाय नहीं है। उसके आत्मा तक पहुंचने का उपाय तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मनुष्य बस परमेश्वर की देहधारी शरीर के संपर्क में आ सकता है। मनुष्य केवल इसी माध्यम से समस्त वचन और सभी सत्यों पर पकड़ बनाने और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। परमेश्वर भ्रष्ट मनुष्य को शैतान के प्रभाव से बचा सकता है, परंतु इस कार्य को सीधे तौर पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता। इसे केवल उस देह के द्वारा संपन्न किया जा सकता है जिसे परमेश्वर का आत्मा पहनता है, अर्थात देहधारी परमेश्वर के देह द्वारा संपन्न किया जा सकता है। यह देह मनुष्य भी है और परमेश्वर भी। यह देह सामान्य मानवता धारण किए हुए एक व्यक्ति है और पूरी दिव्यता धारण किए हुए परमेश्वर भी है। और इसलिए हालांकि यह देह परमेश्वर का आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा से बिल्कुल भिन्न है, फिर भी वह देहधारी स्वयं परमेश्वर है जो मनुष्य को बचाता है, जो पवित्र आत्मा है और देह भी है। उसे किसी भी नाम से पुकारो, आखिर वह स्वयं परमेश्वर ही है जो मनुष्य जाति को बचाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा देह से अविभाज्य है और देह का कार्य भी परमेश्वर के आत्मा का कार्य है। अंतर बस इतना ही है कि इस कार्य को पवित्र आत्मा की पहचान का उपयोग करके नहीं किया जाता, बल्कि देह की पहचान का उपयोग करके किया जाता है। सीधे तौर पर पवित्र आत्मा द्वारा किए जाने वाले कार्य में देह धारण की आवश्यकता नहीं होती, और जिस कार्य को करने के लिए देह की आवश्यकता होती है उसे पवित्र आत्मा द्वारा सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। उसे केवल देहधारी परमेश्वर द्वारा ही किया जा सकता है। इस कार्य के लिए इसी की आवश्यकता होती है और भ्रष्ट इंसान को भी इसी की आवश्यकता है। परमेश्वर के कार्य के 3 चरणों में पवित्र आत्मा द्वारा केवल एक ही चरण सीधे तौर पर संपन्न किया गया था और शेष 2 चरणों को देहधारी परमेश्वर द्वारा
संपन्न किया जाता है, न कि सीधे पवित्र आत्मा द्वारा। पवित्र आत्मा द्वारा व्यवस्था के युग में किए गए कार्य में मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव को परिवर्तित करना शामिल नहीं था और न ही इसका परमेश्वर के बारे में मनुष्य के ज्ञान से कोई संबंध था। हालांकि अनुग्रह के युग में और राज्य के युग में परमेश्वर की देह के कार्य में मनुष्य का भ्रष्ट स्वभाव और परमेश्वर के बारे में उसका ज्ञान शामिल है और उद्धार के कार्य का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक हिस्सा है। इसलिए भ्रष्ट मनुष्य जाति को देहधारी परमेश्वर के उद्धार और प्रत्यक्ष कार्य की और भी अधिक आवश्यकता है। मनुष्य को इस बात की आवश्यकता है कि देहधारी परमेश्वर उसकी चरवाही करे, उसे समर्थन दे, उसका सिंचन और पोषण करे, उसका न्याय करे, उसे ताड़ना दे। उसे देहधारी परमेश्वर से और अधिक अनुग्रह तथा बड़े छुटकारे की आवश्यकता है। केवल देह में प्रकट परमेश्वर ही मनुष्य का विश्वास पात्र, उसका चरवाहा, उसकी हर वक्त मौजूद सहायता बन सकता है और यह सब वर्तमान और अतीत दोनों के ही देह धारण की आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर का सार सत्य, मार्ग और जीवन है। परमेश्वर का स्वभाव पवित्र और धार्मिक है और यह इंसान द्वारा कोई भी अपमान सहन नहीं करता है। लेकिन भ्रष्ट मानव जाति शैतान द्वारा गहराई से भ्रष्ट की जा चुकी है और शैतानी स्वभावों से भरी है। हम परमेश्वर के आत्मा के करीब कभी नहीं जा सकते। यदि परमेश्वर का आत्मा सीधे हमारा न्याय करता तो अपने विद्रोहीपन और प्रतिरोध के कारण हम किसी भी समय मार गिरा दिए जाते। यही नहीं, अगर परमेश्वर आध्यात्मिक शरीर में न्याय का कार्य करता तो उसे देखते ही मनुष्य आराधना में दंडवत करते। उनके पास कोई धारणाएं नहीं होती। जरा सी भी भ्रष्टता प्रकट करने की हिम्मत करना तो दूर की बात है। तो फिर परमेश्वर मानव जाति का न्याय कैसे कर सकता था और अपेक्षित परिणाम कैसे हासिल कर सकता था? कुछ लोग पूछ सकते हैं, परमेश्वर न्याय का कार्य करने के लिए किसी मनुष्य का उपयोग क्यों नहीं करता? मनुष्यों में दिव्य सार नहीं होता, वे सत्य व्यक्त नहीं कर सकते और न ही वे परमेश्वर का स्वभाव व्यक्त कर सकते हैं। वे मानव जाति को बचाने का कार्य नहीं कर सकते। यही नहीं, सारे मनुष्य शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जा चुके हैं और पापी प्रकृति रखते हैं। तो फिर वे दूसरों को आंकने के योग्य कैसे हो सकते हैं? गंदे और भ्रष्ट इंसान खुद को ही शुद्ध नहीं कर सकते या बचा नहीं सकते, तो वे दूसरों को कैसे बचा सकते हैं? यदि मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों को आंकना पड़े तो कोई भी कायल नहीं होगा और वे अपना ही अपमान करवा बैठेंगे। इसलिए अंत के दिनों में परमेश्वर को फिर से देहधारी होना होगा और सामान्य मानवता वाला मनुष्य का पुत्र बनना होगा। केवल इसी तरह से वह मानव जाति के बीच कार्य कर सकता है और रह सकता है और उनका न्याय करने और उन्हें शुद्ध करने के लिए व्यावहारिक रूप से सत्य व्यक्त कर सकता है। यह मानव जाति को शैतान के प्रभाव से मुक्त होने, परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करने और परमेश्वर द्वारा प्राप्त किए जाने में सक्षम बनाता है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता है। केवल वही मानव जाति को पूरी तरह जानता है और मानव भ्रष्टता की गहराई को स्पष्ट रूप से समझता है। और केवल परमेश्वर ही हमारी शैतानी प्रकृति को उजागर कर सकता है और उसका गहन विश्लेषण कर सकता है। हमें बता सकता है कि कैसे जीना है और आचरण करना है और हमें पूरी तरह से जीत सकता है, शुद्ध कर सकता है और बचा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो परमेश्वर के दो देह धारणों का उद्देश्य मानव जाति को छुटकारा दिलाना और फिर उन्हें पूरी तरह से शुद्ध करना और बचाना है। पहली बार
पाप बलि के रूप में क्रूस पर चढ़ाए जाकर उसने छुटकारे का कार्य पूरा किया ताकि मनुष्यों के पाप क्षमा किए जा सकें। लेकिन मानव जाति पाप से मुक्त नहीं हुई और उसने पवित्रता हासिल नहीं की। दूसरी बार अंत के दिनों का न्याय का कार्य करने के लिए सत्य व्यक्त करके वह मानव जाति को पूरी तरह से शुद्ध करता है, उन्हें पाप और शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाता है। इस प्रकार युग का समापन करता है और मानव जाति को एक सुंदर मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए 2 देहधारणों के माध्यम से ही परमेश्वर ने मानव जाति को बचाने की अपनी प्रबंधन योजना पूरी की है। यह कुछ ऐसा है जो कोई भी भ्रष्ट मनुष्य उसकी जगह नहीं कर सकता और न ही इसे आत्मा के कार्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। संक्षेप में, अंत के दिनों में परमेश्वर के देह धारण करने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, सभी सत्य व्यक्त करने के लिए मानव जाति के संपर्क में आना अधिक सुविधाजनक है ताकि समझना अधिक आसान हो। दूसरा, लोगों के भ्रष्ट स्वभावों, परमेश्वर के बारे में उनकी धारणाओं और उसके प्रति उनके प्रतिरोध को प्रकट करना, जिससे उनकी भ्रष्टता और विद्रोहशीलता का न्याय किया जा सके। और तीसरा, भेड़ों को बकरियों से और सच्चे विश्वासियों को झूठे विश्वासियों से उजागर करना,